सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत सुना होगा, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात है साहब, राष्ट्र प्रेम में आदमी क्या कुछ नहीं करता। हम भारत के लोग विभिन्न जाति धर्म को मानने वाले और यहाँ पर विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। इन सब के बावजूद हम सबको एक रंग में रंगता है तो बस वो है तिरंगा। जी हाँ, तिरंगे की शान निराली। 26 जनवरी गणतंत्र दिन निमित्त कल्याण के पत्री पुल के पास ईदगाह रोड पर सर्वोदय रेसिडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सभी रहवासी हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही हर्षोल्लास से गणतंत्र दिन मनाया। अपनी सोसाइटी में सुबह 9 बजे से झंडा वंदन और वार्षिक खेल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कल्याण जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के अयाज गुलजार मौलवी और माजी नगर सेविका तंजीला अयाज मौलवी कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की खास बात, इस बार सोसाइटी के सभी मेंबर्स अपने बच्चों को मोबाइल से हटाकर उनके प्रतिभा को, उनके टैलेंट को मैदान में लाना चाहते थे। अपने बच्चों को राष्ट्र प्रेम के साथ साथ समाज में हमारी जिम्मेदारी क्या है ये सिखाना चाहते थे। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बेहतर क्या होता। ये सब करने के लिए समय कम था और सोसाइटी से कोई आर्थिक मदद भी नहीं लेनी थी और कार्यक्रम को सफल भी बनाना था। सोसाइटी के चेयरमैन, सर्वोदय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद हुसैन, सेक्रेटरी शब्बीर मेमन, मुन्ना भाई शीन, इम्तियाज मौलवी, रफीक शेख, अतीक खान, इस तरह पूरी सोसाइटी की बॉडी ने इस कार्यक्रम को अनुमति देते हुए स्पोर्ट्स के लिए अलग से कमेटी बनाने के अधिकार भी दिए। इस तरह स्पोर्ट्स की 2 कमेटी बनाई गई। पहली टीम पुरुषों की थी। इस कमेटी की कमान नसीम कमर खान के साथ शब्बीर मेमन, ताहिर बोहरा, इमरान शेख, असद शेख, रफीक शेख, सैयद हम्माद आदि और महिला स्पोर्ट्स कमेटी की कमान डॉक्टर शादाब खान के साथ समीना इमरान शेख, नाज नदीम खान, नाजिरा साजिद शेख, अंजुम मलिक, सकीना बोहरा, शम्मो अजीज शेख आदि ने संभाली और दिन भर के इस अनोखे प्रोग्राम को कामयाब किया। Rahman, well done, Rahman. अरे वाह, थोड़ा फास्ट चलाओ बेटा, हार जाएंगे। आउट। Pro cycling 9 to 12 boys. क्या बात है? अरे गिर गया। क्या बात है? इमरान भाई। फर्स्ट सीट में विनर।
अरे आराम से आओ। ईसा आइल बात चल आइल बात फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। इधर और 26 जनवरी को हम लोग फ्लैग होस्टिंग के साथ साथ हम लोग ना स्पोर्ट्स भी रखते हैं। तो फ्लैग होस्टिंग मॉर्निंग में हो जाती है और उसके बाद में 9:30 से लेकर शाम में 6:30 बजे तक हम लोग डे लॉन्ग स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक, लेडीज़ से लेकर जेंट्स तक सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हम एज कैटेगरी वाइज और ना बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स वाइज उसको करते हैं। बहुत मज़ा आता है। मतलब मैंने ये देखा कि हर चेहरे पे मुस्कुराहट थी, एवरीबडी वाज एंजॉइंग। और ना बाप बेटा आपस में कम्पीट कर रहे थे, दो भाई आपस में कम्पीट कर रहे थे, दो बहनें ना देवरानी जेठानी आपस में कम्पीट कर रहे थे। इसमें बहुत मज़ा आया। मतलब सभी लोग ने इसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। और हम लोग ने एक्चुअली हमारी कमेटी ने, हम जो मैनेजिंग कमेटी है उसने हमें इजाज़त दी थी कि आप लोग एक स्पोर्ट्स कमेटी बनाओ। तो हमने स्पोर्ट्स और वेलफेयर कमेटी बनाकर उनके सारे वॉलंटियर्स जो वॉलंटियर्स सामने से खुद आए, और सारे वॉलंटियर्स ने, हर आदमी ने अपनी तरफ से ना कंट्रीब्यूट किया। किसी ने डेटा एंट्री करी, किसी ने ना मेडल्स लाने में मदद करी, ट्रॉफीज़ लाने में मदद करी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग रोल प्ले किए। और वैसे ही लेडीज़ की भी एक कमेटी बनी थी, जहाँ पर ना इस बार हम लोगों ने क्या किया था कि लेडीज़ और जेंट्स को सेपरेट पर्दा सिस्टम के हिसाब से ना हमने पूरे उनके इवेंट्स भी सेपरेट कर दिए थे। बीच में पर्दा था, एक ग्राउंड के अंदर लेडीज़ के स्पोर्ट्स हो रहे थे, एक ग्राउंड में जेंट्स के स्पोर्ट्स हो रहे थे। इस तरह से क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, उस बात का हमने ख्याल रखा। और मेन मकसद क्या था? मतलब 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना था ही था, मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि लोग है ना अपने अपने फ्लैट सिस्टम में कैसा होता है कि लोग अपने अपने घरों में ना महदूद रहते हैं। हम चाहते थे लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, ओके, चाहे कम्पीट करें और बाद में ना हार भी जाए। जो जीतने वाला हारने वाले से हाथ मिला रहा है, हारने वाला जीतने वाले से हाथ मिला रहा है। और साथ में ना मतलब हमारे यहाँ फ़िरका परस्ती भी बहुत बढ़ रही है। हमने उसको भी ना यहाँ पर देखा कि कोई फ़िरका नहीं था, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर खेल रहे थे। यहाँ तक कि हमारे ना मस्जिद के मौज़िन भी हमारे साथ में स्पोर्ट्स में ना पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए थे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमने क्या किया है कि इंपॉर्टेंट मकसद ये भी था कि ना हम लोग फ्लैग होस्टिंग तो हर साल होती है हमारे यहाँ और सारे सोसाइटीज़ में होती है और होनी भी चाहिए। हमने ना इस बात का भी बढ़ावा दिया है कि बच्चे स्कूल में भी जाते हैं और वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है। जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो बड़े हैं, बच्चे तो स्कूल जाके फ्लैग होस्टिंग कर लेते हैं। हम जो बड़े लोग हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो 26 जनवरी की छुट्टी की तरह मनाते हैं, उनको भी ना देशभक्ति का जज्बा है उनके अंदर और वो लोग भी नीचे उतरे हैं। फ्लैग होस्टिंग हो, हम लोग जो ना अपना नेशनल एंथम सब लोग मिलकर पढ़ें, इस बात का बहुत ख्याल रखा गया। और साथ ही साथ ये देशभक्ति की भावना के साथ साथ बच्चों को ना एक एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने मिले और एक टीम बिल्डिंग जो एक्टिविटी है वो पैदा हो उसके अंदर। तो बच्चों ने अपने आपस में टीम्स बनाई। हमने टीम्स गेम भी रखे और इंडिविजुअल गेम्स भी रखे। लेडीज़ के लिए भी टीम गेम्स थे, इंडिविजुअल गेम्स भी थे और साथ ही साथ में बच्चों के और बुजुर्गों के भी बड़े हर एज कैटेगरी के टीम गेम्स भी थे, जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये टीम्स गेम भी थे उसके अंदर। और हमने ना इंडिविजुअल गेम से रनिंग रेस थी ना, लेमन एंड स्पून था, सैक रेस थी, बलून रेस थी, बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैरायटी गेम्स रखे थे। इससे क्या होता है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है बच्चों के अंदर, एक टीम बिल्डिंग होती है, आपस में बच्चे कम्पिटिटिव एज लेके आते हैं और इनका फ्यूचर के लिए बहुत काम में आता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस सारी एक्टिविटी में एक दिन की एक्टिविटी होती है मगर इसमें से टैलेंट उभर के आता है।
माँ बाप को पता चलता है कि मेरा बेटा कौन से स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट रखता है। हमें एज अ सोसाइटी पता चला कि ना बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत ज़बरदस्त टैलेंट रखते हैं, फुटबॉल में अच्छा टैलेंट रखते हैं। एक लड़का तो जो है हमारे सोसाइटी का अब्दुल रहमान, वो आगे नेशनल भी अभी फिलहाल तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, वहाँ सिलेक्शन हो गया है, आगे स्टेट लेवल में भी सिलेक्शन हो सकता है उसका। तो ही इज़ अ वेरी हैविंग अ वेरी गुड टैलेंट इन फुटबॉल। तो दैट इज़ वन थिंग। और साथ ही साथ हमने ना बच्चों को एकेडमिक एक्सेलेंस, खाली स्पोर्ट्स में ही उनका नहीं, एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए भी हमने उनको ना अवार्ड्स दिए हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमने जो अवार्ड्स रखे थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल फॉर ना फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर्स इन एवरी क्लास। तो फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं 12वीं क्लास तक हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर्स को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं, जिसके अंदर सोसाइटी टॉपर्स में हमें पता चला कि ना एसएससी में कौन टॉपर है सोसाइटी में। इससे बच्चों में ना एक और पढ़ाई का जज्बा पैदा होता है कि यार ये साल तो मुझे नहीं मिला, अगले साल मैं 2% से रह गया, मैं 1% रह गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 1% रह गए कि उनका नाम नहीं आ पाया, वो लोग भी ना आगे चल के पढ़ाई में बहुत अच्छे से हिस्सा लेंगे। और तो इस काम को अंजाम देने के लिए एक आदमी के बस की बात नहीं थी, ये काम को एज अ टीम वर्क करना था। लेडीज़ में एक कमेटी बनाई गई, जेंट्स में एक कमेटी बनाई गई। तो जो जेंट्स में कमेटी थी उसके अंदर ना अजमल सर जो हमारे यहाँ, जिन्होंने हमको ना ऑलरेडी इसके एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए भी काफ़ी हेल्प किया, असद शेख जिसने डेटा एंट्री में हेल्प किया, हम्माद है जिसने सारी टीम की, है ना, हम्माद सैयद, उसने सारे टीम गेम्स की जो है जिम्मेदारी ली थी। इमरान शेख हैं, मोहम्मद इमरान है, इरफान इब्राहिम शेख हैं, जुनैद मौलवी है, और मुरसलीन मेमन है, नदीम भाई हैं, नदीम खान साहब, रफ़ीक भाई फॉरेस्ट वाले हैं, शब्बीर मेमन हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, शाहनवाज़ भाई हैं। तो कुछ लोगों ने ना इसके अंदर स्पेशली डोनेशन भी दिया है, क्योंकि हमने सारा काम जो है सोसाइटी का एक भी खर्चा नहीं किया इसके अंदर। सोसाइटी के पैसों के अलावा सिर्फ डोनेशन से हमने ये सारा का सारा मेडल्स खरीदना और गिफ्टिंग खरीदना, जितना भी हुआ है काम, सारा प्रोग्राम जो है वो डोनेशन और कंट्रीब्यूशन से हुआ है लोगों के। इसके अंदर शर्जील हक साहब हैं, जैद रफ़ीक हैं, और रफ़ीक भाईजान के जो बेटे हैं वो तुफ़ैल मेमन साहब। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक रोल रहा हमारे बोहरा कम्युनिटी का। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी हर साल जो है स्पोर्ट्स के टाइम पे सबको स्नैक्स प्रोवाइड करती है, सारे पार्टिसिपेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, सबको। इस बार जो है ताहिर बोहरा ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसका ना सारे बोहरा कम्युनिटी की तरफ से कंट्रीब्यूशन करके उन्होंने हमको सारे पार्टिसिपेंट्स को और पेरेंट्स को स्नैक्स और ना ड्रिंक्स प्रोवाइड किए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके इस माध्यम से। और उसी तरह से लेडीज़ जो कमेटी बनी थी उसके अंदर डॉक्टर शादाब खान और तुम्हारा मिसेस नाज़िरा शेख, मिसेस नाज खान और अंजुम मलिक और दूसरे दिगर काफ़ी और लोग थे जिन्होंने ना मतलब इसके अंदर समरीन इमरान शेख, ऐसे बहुत सारे लेडीज़ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे बढ़कर इन्होंने ना सारे काम को अंजाम दिया एज अ टीम वर्क। मैं उनका भी सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस काम के लिए जो सोसाइटी के सारे मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे ना सैयद मोहम्मद हुसैन भाई का जो हमारे सोसाइटी के चेयरमैन है, शब्बीर मेमन साहब जो हमारे सोसाइटी के ना सेक्रेटरी हैं, और ट्रेजरर जो हैं जाफ़र खान साहब, और इम्तियाज़ मौलवी साहब, रफ़ीक शेख साहब, अतीक खान साहब, और मिसेस सैदानी और मिसेस रशीदा निप्पलवाला, इन सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, इसके अंदर काफ़ी बढ़ावा दिया है। मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और शायद अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, मगर मैं तहे दिल से सारी कमेटी मेंबर्स, स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर्स, लेडीज़ एंड जेंट्स स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर्स और हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।